हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा, आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन ओवर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे मस्त होंगे और जो ये सेशन चल रहे हैं इसका आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छे तरीके से। आप लोगों ने जो नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम खत्म हो चुका है उसको आप लोगों ने रिवीजन भी किया होगा, उसके नोट्स भी बनाए होंगे, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और दोस्तों, मैं शुरू में ये बात बोल दे रहा हूं कि चैनल पे जो भी भाई नया हो वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों मैंने बोला है कि प्यार किसको नहीं पसंद है। प्यार उस टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, प्यार केवल कि दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट। प्यार के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन हम लोग केवल टू द पॉइंट की प्यार की बात करेंगे कि सपोर्ट की। दोस्तों अगर मुझे जरूरत है, मैं आप लोगों का सपोर्ट क्या कर रहा हूं, अपने नॉलेज के थ्रू आपका सपोर्ट कर रहा हूं और आप अपने अंगूठे से व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए आप लोग हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब करवा सकते हैं। यही दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। अब दोस्तों आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होगा। तीसरा चैप्टर इस बुक का दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, शायद उसके बाद है एवरेज, उसके बाद है रेशियो। लेकिन मैंने जब नंबर के साथ आप लोगों को प्ले करना सिखाया है तो मैं उसी के जरिए आप लोगों को चल रहा हूं। तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन को हम लोग अभी नहीं शुरू करेंगे और एवरेज को भी नहीं शुरू करेंगे, पहले रेशियो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग एवरेज से शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज हमारा रेशियो का फर्स्ट सेशन होगा और फर्स्ट सेशन में दोस्तों इसमें सवाल अप्रॉक्स कितने दिए हैं, 71 क्वेश्चन दोस्तों हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, जिसको हम लोग डील करेंगे। और जिस भी टाइप के सवाल ज्यादा बनते जाएंगे तो फिर हम लोग उस सवालों को छोड़ेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उस सवालों की खुद। लेकिन हर एक सवाल का कॉन्सेप्ट डिटेल रूप से मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोगों को किसी भी सवाल में फंसने की कोई गुंजाइश न मिले। और अगर आप लोग दोस्तों जो मेरे द्वारा कराया गया सोल्यूशन है आप इसको अगर अच्छे तरीके से देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दोस्तों हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे और सीधा बढ़ेंगे सेशन की ओर और शुरुआत करेंगे रेशियो की। और पहले क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल, जिस टाइप का मैं बोलता हूं अपनी भाषा में कि हलवा टाइप का क्वेश्चन होता है, उसी टाइप का है। दिया है दोस्तों x प्लस वाई बटे x माइनस वाई रेशियो 3:2 है, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। ये दोस्तों सवाल है, तो हम लोग इसको कर ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो सुना होगा, कंपोनेंडो और डिविडेंडो हिंदी में इसका दोस्तों मुझे अर्थ नहीं पता है, लेकिन इंग्लिश में मैं इसको जानता हूं। एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 3/2 है। वैल्यू दोस्तों निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इसकी दोस्तों वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग निकाल लेंगे। दो तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, या तो इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, या तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो। क्रॉस गुणा करा देंगे तो क्रॉस गुणा करा देंगे, तो दोस्तों क्रॉस गुणा कराएंगे। जब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिस तरीके से मैं करता हूँ कि 2x दिख रहा है 3x दिख रहा है तो मुझे x मिल गया, और 2y और माइनस का 3y मतलब ये 5y, 5 से 1 हमारा रेशियो आने वाला है। सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा कि दोस्तों पचम कितना आ जाएगा, 25 1 26, पचम 25 1 26, ऑप्शन में केवल एक ही है 26 का मल्टीपल 13, ऑप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग बेसिक बातें हैं तो उसको धीरे धीरे सहूलियत से समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से किया जाएगा। क्रॉस दोस्तों गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, एकदम बेसिक से 2x प्लस का 2y, जो भी भाई बिल्कुल बेसिक से होगा उसको भी ये बात आसानी से समझ में आएगी। इस तरह को गुणा कराया तो कितना हो जाएगा 3x और माइनस का 3y। पक्षांतर नाम की आप लोगों ने चीज सुनी होगी कि माइनस का चीज इधर प्लस का चीज इधर, एक एक चीज जो जिसकी तरफ का है उसी को हम लोग उसी में समाहित कर देंगे। तो दोस्तों 2y और माइनस का 3y, माइनस का इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2y और 3y मिलकर कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और 3x में दोस्तों 3x में 2x लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x रेशियो y कितना आ जाएगा, x बटे y कितना आ जाएगा, 5 से 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 से 1। बस x और y दोस्तों निकालना था, x y मुझे मिल गया तो आंसर भी मुझे मिल गया। वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यहां पे लिख दे रहा हूं 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 1 बटे 25 माइनस का 1, कितना हो जाएगा 26/24
इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 13/12। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को ये सवाल जो मैंने कराया, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया। एकदम बेसिक सवाल है रेशियो का। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है और आप लोगों को पता होगा कि मैं 6 घंटे लाइब्रेरी पे अभी पढ़ के आ रहा हूं और मेरी 6 बजे लाइब्रेरी छूटती है, उसी के बाद मैं जस्ट क्लास ले रहा हूं। तो दोस्तों आप लोगों को भी इस तरीके से मैं क्यों बता रहा हूं कि आप लोगों को मोटिवेट रहना है, इनर्जेटिक रहना है, क्योंकि दोस्तों जब एनर्जी होगी तो आप हर एक तरीके से यहाँ से मजबूत होंगे। अगर यहाँ से मजबूत हैं तो दोस्तों हर एक चीज मजबूत होगी। यहाँ से जो मजबूत है उसका हर एक अंग, हर एक पार्ट मजबूत होता है। ये मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अगला सवाल, थकान महसूस नहीं होनी चाहिए। बोला है अगला सवाल कि एक कक्षा में 60 लड़के हैं, 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता। सिंपल, बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड में सवाल है, ऑप्शन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक अच्छा है, ये एक अच्छा है, इसमें बॉयज और गर्ल्स हैं। समझने का प्रयास करेंगे, बॉयज और गर्ल्स है। तो दोस्तों बॉयज जो होंगे या गर्ल्स जो होंगी, एक नंबर आप यूनिट में होंगी। कुल मैं कहने का मतलब ये है कि अगर 5 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, या 2 लड़कियां हैं, 4 लड़के, इस टाइप के नंबर होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि 2.5 लड़की है और 2 लड़का है, या 2.5 लड़का है और 3.5 लड़की, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब आधी लड़की नहीं होती है या आधा लड़का नहीं होता है। मेरा मतलब है कि इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी तो इस नंबर को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। इस नंबर को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो दोस्तों 1 है रेशियो 7, 1 रेशियो 6, दूसरा ऑप्शन 2 रेशियो 3, तीसरा ऑप्शन 1 रेशियो 3, चौथा ऑप्शन 3 रेशियो 7। अगर 2 और 3 में बांटेंगे 60 को तो बढ़ जाएगा 5 बराबर 60, 5 बराबर 60 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 4 बराबर आ जाएगा 15 और 10 बराबर कितना आ जाएगा 6। लेकिन 7 में अगर डिवाइड करेंगे 60 में 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 7 वर्ड 56 होता है और कितना हो जाता है 7 बराबर 8.5 है। तो मतलब आधा हो जाएगा, कुछ भी आधा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कुल मिला के जो रेशियो उस कक्षा के नंबरों को डिवाइड नहीं करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस पीछे का जो बिहाइंड इसके रीजन था मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों और मैं एक बात याद दिलाना भूल गया, बात वो है कि दोस्तों अपने ही चैनल पे मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही डिटेल तरीके से, CHSL पे भी जितने क्वेश्चन आए थे, रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था 2020 का, उसको दोस्तों मैंने 2021 का सॉरी, तो उसमें मैंने जितने भी सवाल थे, शायद 70 के अप्रॉक्स समथिंग सवाल थे, मैंने पूरे डिटेल तरीके से उसका सोल्यूशन दिया है अपने ही चैनल पे। और जो बेसिक बातें थी जब मैंने चैनल की शुरुआत की तो रेशियो से ही किया था। तो दोस्तों आप लोग अगर वो वीडियो देखेंगे तो इस सवाल कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ना मेरे पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ना इन वीडियो की देखने की जरूरत पड़ेगी। ये मैं आप लोगों से गारंटी से बात कर रहा हूँ। वही दोस्तों बेसिक बातें जो है पूरी रूप से क्लियर कर चुका हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को सब बेसिक आता है। अब दोस्तों अगला सवाल है कि 15:45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। 15:45 का तीसरा अनुपातिक मैंने मान लिया x। तो दोस्तों आपको ये मैंने बताया था कि a रेशियो b है c है, तो a बटे b बराबर होता है b बटे c। तो यहीं से एक रिलेशन निकल के आता है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो b स्क्वायर बराबर ac, तो b बराबर क्या आ जाता है, अंडर रूट का ac। तो b बराबर अंडर रूट का ac आ जाता है। b ये क्या होता है, यही होता है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात होता है दोस्तों, और पूछा इसमें तीसरा अनुपात, ये होता है मध्य अनुपात। यहीं से तीसरा अनुपात निकलता है। किस तरीके से निकलता है, निकाल लेंगे। 15/45 बराबर 45 बटे c निकालना है दोस्तों। c क्या है, x है। 15 3 45 और 45 तिरका कितना होता है, 4 3 12 5 3 15, मतलब कि x बराबर कितना आ गया 135। 135 क्या हो गया, करेक्ट जवाब हो गया, सही उत्तर हो गया। 135 क्या हो गया, करेक्ट जवाब हो गया, सही उत्तर हो गया। केवल वैल्यू पुट करना था, आंसर आप लोगों का आया था। सिंपल सवाल है ये एकदम। जिस भी भाई का बेसिक थोड़ा क्लियर है तो चीजें सब आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेंसुरेशन पे, मेंसुरेशन बेस्ड है। मेंसुरेशन बोला है कि
गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों दो गोले हैं और उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 49:25 में है। तो दोस्तों सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का दोस्तों अनुपात दिया है, सरफेस एरिया का अनुपात दिया है 49:25। तो दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, केवल इसमें अगर हमको रेडियस मालूम पड़ जाए, क्योंकि जब रेशियो आप निकालते हैं तो गोले का आयतन होता कितना है, पहली बात ये गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझने की कोशिश करेंगे, रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस कुछ अलग रही होगी, इसकी रेडियस कुछ अलग रही होगी, तो मान लिया R1 और मान लिया R2, लेकिन ये जो है कांस्टेंट टर्म होगा, ये दोस्तों रेशियो में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमारा रेशियो डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, निर्भर किस चीज पे कर रहा है दोस्तों, रेडियस पे कर रहा है। तो अगर हमको रेडियस मालूम पड़ जाए, रेडियस अगर मालूम पड़ जाए तो हम लोग इसके आयतन का भी अनुपात निकाल पाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए इस चीज की वजह से कि सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है गोले का। तो गोले का दोस्तों सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इससे मतलब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जब हमें रेशियो जब निकालना है तो ये दोनों में कट जाएंगे, तो R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर बराबर अनुपात दिया है 49:25। तो रूट ले लेंगे R1 रेशियो R2, तो इसका जब रूट ले लिया जाएगा तो 49 का 7 बन जाएगा और 25 का क्या बन जाएगा 5। इसी का दोस्तों बस यहाँ पे क्यूब होता है, आयतन क्यूब में आ जाता है, क्यूब लिख देंगे। तो 7 का क्यूब रेशियो 5 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343, 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या था, सरफेस एरिया का रेशियो दिया था 49:25, तो R1 रेशियो R2 निकाल दिया, रूट ले लिया मैंने, R1 से R2 निकाला, 7 से 5 क्यूब कर दिया उन्हीं का, क्योंकि आयतन का अनुपात निकालना था। तो 343 से 125 हमारा क्या हो गया, करेक्ट जवाब हो गया। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास में हम लोग 20 सवाल करने वाले हैं और अगली क्लास में यही 20 सवाल नहीं होंगे। अगली क्लास में हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि 30 सवाल किया जाए या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 30 मिनिमम सवाल कराए जाएंगे। दोस्तों आज का 5वां क्वेश्चन है कि एक आदमी कुछ पेन लिख लेते हैं 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 के अनुपात में ABCD में इस प्रकार वितरित करता है। जब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इस अनुपात में वितरित कर रहा है, तो पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं कि A, B, C और D इसमें वितरित कर रहा है। A को कितना मिल रहा है पार्ट 1/3, B को कितना मिल रहा है 1/4, C को कितना मिल रहा है 1/5 और D को कितना मिल रहा है 1/3। जब भी दोस्तों आप लोगों को फ्रैक्शन में सवाल दिखाई पड़े तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि दोस्तों फ्रैक्शन को किस तरीके से हम लोग हटाया जाए, ये फ्रैक्शन को, इस बवाल को हटाया जाए। तो फ्रैक्शन को बवाल हटाने की वजह से क्या किया जाता है, इसी फ्रैक्शन का जो हर होता है इसका क्या हम लोग ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो आपको दिखना चाहिए एलसीएम इसका कितना है 5, 4, 5, 20, 20 का कितना है 60 है। तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। 60 का 1/4 कितना हो जाएगा 15, 60 का 1/5 कितना हो जाएगा 12, 60 का 1/6 कितना हो जाएगा 10। इतने दोस्तों पेन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मिले हैं लोगों को। तो दोस्तों योग इसी का पूछा है कि कितने पेन मिले हैं, तो दिखना चाहिए 1, 2, 3, 2, 5, मतलब कि 50, 50 और 5, 2, 7, मतलब कि 57 पेनों की क्या रही होगी, न्यूनतम संख्या रही होगी। उम्मीद करता हूं केवल डिस्ट्रीब्यूट करना था और सवाल का आंसर मिल जाता। बस किया, 1/3 निकाल दिया, 1/20 आ गया, 1/4 15। किसका दोस्तों निकाल रहा हूं, एलसीएम मैंने लिया है, टोटल माना है मैंने 60। इसी 60 का 1/4 15, इसी 60 का 1/5 12, इसी 60 का 1/6 10, योग कर दिया 57 हमारा क्या आ गया, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल भी एकदम उसको कहेंगे हलवा टाइप का सवाल, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि क्या है सवाल, 3, 7, 15 का चौथा अनुपात क्या होगा। इस टाइप का भी मैंने
फुल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था अपने रेशियो जब मैंने पढ़ाया था। तो दोस्तों चौथा अनुपात जब निकालना होता है तो हम लोग लिख ले लेंगे कि A रेशियो B और C रेशियो D। तो दोस्तों जो A बटे B होता है यही बराबर किसके होता है, C बटे D। फार्मूले लगाने की इन सब की जरूरत पड़ती नहीं है, केवल हम लोग कोई भी रेशियो होगा अपने आप में फिक्स्ड होता है, क्या होता है, निश्चित होता है। तो नंबर से ही ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं कि अगर जितना रेशियो दोस्तों इधर बन रहा हो, अगर मान लिया 1:2 इधर बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जब बराबर चीजें हैं तो यहाँ पे भी क्या बन रहा होगा, 1:2 बन रहा होगा। तो मैं बताता हूँ कि बेसिक से किस तरीके से करेंगे और इसको ऑप्शन से किस तरीके से करेंगे। तो छठा क्वेश्चन है 3, 7 और 15 का चौथा अनुपात निकालना है। 3 है, 7 है और 15 का चौथा अनुपात मान लिया मैंने यस। तो दोस्तों बेसिक तरीका कि 3/7 बराबर 15 यस। ए बटे बी, ए बी सी डी है तो 3/7 बराबर 15 क्या आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 105। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 35। यक्स बराबर क्या आ गया, 35। मतलब कि चौथा अनुपात हम लोगों ने निकाल लिया। और ऑप्शन से किस तरीके से करते हैं कि जो ये A और B है इसमें कितने का रेशियो बन रहा है, 3 से 7 का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 15 से अगर नंबर का रेशियो भी बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 3 से 7 ही। तो 15 लिख लेंगे और रेशियो में बस ये ऑप्शन रखेंगे। तो ऑप्शन में 30 है तो 1:2, ऑप्शन में 35 है तो 5 × 15 और 5 × 35। यही ऑप्शन क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर देगा, यही ऑप्शन संतुष्ट करेगा इस इक्वेशन को। तो इस टाइप के सवाल जब बड़े बड़े नंबर होते हैं तो हम लोग किससे करते हैं, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन रखेंगे और हमें उत्तर मालूम चल जाएगा कि कितना है उत्तर। यहाँ किस तरीके से किया, 3 से 7, 15 था, नंबर याद करना। तो यहाँ अगर दोस्तों 35 रखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 7 हमारा रेशियो मिल रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है सवाल। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है वो भी देख लेंगे। सातवां क्वेश्चन कि यदि किसी आयत की लंबाई का अनुपात 4:5 और चौड़ाई 3:2 से घटाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3 और जो उसकी चौड़ाई है उसको डिक्रीज किया गया है 3 से 2 में, देन द एरिया विल बी डिक्रीज इन द रेशियो। एक आयत है दोस्तों, उसकी लंबाई पहले अगर 4 थी तो अब कितनी कर दी गई है, 5। और एक आयत है जिसकी चौड़ाई अगर 3 थी तो अब उसकी घटा के कितनी कर दी गई है, 2। ठीक है, तो ये क्या है, ये यल है और ये बी है। समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले एरिया दोस्तों कितना था, 12, अब कितना है, 10। रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब। पहले लंबाई 4 थी अब 5 कर दी गई है, पहले चौड़ाई 3 थी अब 2 कर दी गई है। तो पहले हमारा क्षेत्रफल कितना होगा, आयतन क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 4 × 12। अब क्षेत्रफल निकालेंगे प्रेजेंट का तो 5 दूना 10। तो 12:10 क्या आ जाएगा, ये एरिया का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से 5 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है कि a बटे b बराबर 2/3 तो 5a³ माइनस का 2a² b बटे इतना 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 इतना। कोई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, केवल वैल्यू पुट करना है। देख लेते हैं सवाल, फिर मैं बता रहा हूं सवाल क्या है। 5a³ माइनस का 2a² b रेशियो 3a b² माइनस का b³। इतना है सवाल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जो बहुत से हमारे भाई होंगे, तो मैंने जो शुरू में बताया था कि दोस्तों केवल इस टाइप के सवाल में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन सवाल सॉल्व करना एक अलग बात है। सवाल को बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करना एक अलग बात है। स्मार्ट अप्रोच आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो आपको इस टाइप की चीजों में आप लोगों को गंदी नजर जरूर भिड़ानी है कि गंदी नजर में से क्या भिड़ सकता है। तो
बढ़ाने की अगर कोशिश करेंगे तो इसमें कुछ भी भिड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है दोस्तों? क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। इसमें ए स्क्वायर तो कॉमन है, लेकिन यहां से बी स्क्वायर कॉमन है, यहां से ए स्क्वायर कॉमन है, और यहां से कितना कॉमन है? बी स्क्वायर कॉमन है। तो रख लेंगे तो क्या मिल जाएगा? अगर इसको करें, ए स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया तो 5a माइनस का 2b बटे यहां कॉमन करेंगे बी स्क्वायर तो 3a माइनस का बी। वैल्यू रख देंगे दोस्तों। एक वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ब्रैकेट 5, ए की वैल्यू कितनी है? 2, 5 गुणे 2, 2 गुणा 3। यहाँ उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब 3 है बी की वैल्यू, यहाँ बी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 3 गुणा ए, 3 दूना 6 माइनस का बी कितनी है? 3 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 10 में दोस्तों 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 16। यहां करेंगे 6 में 3 घटाएंगे 3, नतीजा 27। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 16 रेशियो 27 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। 16 रेशियो 27 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे वैल्यू में पुट करता 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, फिर इसमें भी घटाते, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा, ये अगर बाहर कर लोगे तो थोड़ा सा सिंपल करने में ज्यादा सही रहेगा, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो केवल वैल्यू पुट करना था, कोई खास कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं थी, केवल वैल्यू पुट करो, आंसर पा लो। ये सब फ्री के नंबर है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है देख लेंगे, सिंपल सवाल, इसको भी हलवा कहेंगे कि 9:15 का तीसरा अनुपात। लिख रहा हूं सीधा डायरेक्ट, 9:15 का तीसरा अनुपात ए बटे बी बराबर सी बटे क्या होता है? ए बटे बी बराबर बी बटे सी होता है। तो 15 कितना होता है दोस्तों? 225, और 225 में अगर 9 से आप लोग डिवाइड करते हैं तो आप लोगों को कुछ जो मल्टीपल है याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कि 225 में अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो कितना आता है दोस्तों? 25 9 या कितना होता है? 225। बताना कुछ चाहता था, लेकिन वो बात माइंड में मेरे आई नहीं। कौन सा वो फैक्टर होता है जो आपका गुणनफल आपको लोगों को याद होना चाहिए? 25 9 या कितना होता है? 225 होता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। ऐसे सवालों में हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब दोस्तों सवाल है मर्ज करने पे, जो कि ये भी सब सिखा चुका हूं, आप लोगों को देखना चाहिए वीडियो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को सब देखें, तो आप लोगों को बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी, जिन भी भाई को क्लैरिटी नहीं है। ए से दोस्तों बी है 7 से 9, और बी से सी है बी बटे सी 3 से 5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। तो इस टाइप के सवाल किस तरीके से करते हैं कि जो भी भाई हमारा कॉमन होगा उसको पर केवल नजरें भिड़ाएंगे। जो भी भाई हमें कॉमन दिखेगा, जो भी चीज इसमें कॉमन दिखेगी उस पर केवल नजर भिड़ाएंगे और उसी को बराबर कर लेंगे, पूरी इक्वेशन बराबर हो जाएगी। किस तरीके से करेंगे समझने की कोशिश करते हैं कि ए कितना है दोस्तों। यूनिट में बात है, कोई ये ए की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है रेशियो में कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बटे बी बराबर 7/9। ऐसा नहीं है कि ए की वैल्यू 7 है और बी की 9, ऐसा कुछ नहीं है। 7 यूनिट है, यहाँ पे क्या है? यूनिट है। यूनिट में बात होती है रेशियो में। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि b की वैल्यू कितनी दिखाई पड़ रही है आप लोगों को? 9। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। देखेंगे b की 9, यहाँ पे b की 3, जो कि b के साथ बहुत ही गलत होता दिखाई दे रहा है। तो इस गलत को हम लोग सही करेंगे, हम दोनों लोग मिलकर सही करेंगे। किस तरीके से करेंगे कि दोस्तों अगर यहाँ 9 है तो इसको भी 9 बना लेंगे, मतलब कि बराबर कर लेंगे। तो ऊपर और नीचे 3 का गुणा करा देंगे। तो दोस्तों यहाँ भी 9 हो गया, तो रेशियो क्या बन गया? 9 से 15। बस हो गई काम, कयामत आ चुकी है। बस केवल अब यूनिट लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। ए का 7, बी का 9 और सी का 15। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने किस तरीके से किया समझ में आ गया होगा। जिस भी भाई को थोड़ा बहुत भी आता है चीजें, आप मैं उम्मीद करूंगा कि समझ में 100% आ रही होंगी। बस बराबर किया, बी 3 था यहाँ पे 9 बना लिया, ऊपर नीचे 3 का गुणा करा दिया, तो ए 7 हो गया, बी 9 और सी कितना हो गया? 15। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 10 हो चुके हैं हम लोग। 50% बाद आज के जो टास्क है, जो आज का अपना टास्क है, जो हम लोग छोटे छोटे गोल बनाते हैं, उसका 50% कवर कर चुके हैं। एक बहुत ही खुशी की बात है ये। अब दोस्तों अगला सवाल फिर से मर्ज करने पे ही है, तो देख लेंगे इसको भी। ए रेशियो बी 7/8, बी रेशियो सी 7/9। अब इसको किस तरीके से करेंगे
कि इसमें बी दोस्तों दिख रहा है आप लोगों को 8 और बी यहाँ भी कितना दिख रहा है 7। तो इसको बराबर भी कर सकते हैं, बराबर भी कर लें, या तो किस तरीके से करते हैं कि अगर जैसे दिया है x से y और y से z, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है a रेशियो b रेशियो c अगर निकालना है तो पहले सीधा सीधा गुणा करा दो तो एक्स वाई, फिर क्रॉस करा दो तो वाई स्क्वायर, फिर सीधा सीधा फिर से एक बार करा दो तो कितना हो जाता है वाई जेड। इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं कि 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56 और 8 नवा 72। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा 49, 56, 72। किस तरीके से किया दोस्तों कि 7 का गुणा 7 में कराया, फिर मैंने क्रॉस कराया, फिर सीधा कर। और ये तभी होगा जब सीरियल बद्ध काम चल रहा होगा कि ए से बी होगा और बी से सी होगा। ऐसा नहीं है कि ए से बी दिया हो और सी से बी दिया हो तब हम लोग इस तरीके से कराएंगे, तब नहीं कराएंगे, तब हम लोगों को बराबरी करना पड़ेगा। लेकिन जब सीरियल बद्ध दिया हो कि ए से बी है और बी से सी, तभी ये क्रॉस गुणा लगता है। और इसको किस तरीके से मैंने बताया कि बराबर करके कर सकते हैं, बराबर करके कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट मेथड होता है। आप लोगों को जब एलिगेशन में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बराबर करके ही चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों 7 है, यहाँ पे 8 है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ 7 का गुणा करा दो और यहाँ 8 का गुणा करा दो। 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56 और 8 नवा 72। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और 1 मिनट आप लोग रुकेंगे, 1 मिनट केवल। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 10 नंबर तक सवाल हमारे हो चुके हैं, 10 नहीं 11 तक हो चुके हैं। और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। मैंने बताया कि बराबर कर दो, सबसे बेस्ट मेथड बराबर करने वाला होता है। किस तरीके से करना है बता चुका हूं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि ए से बी दिया है, ए रेशियो बी। आज के सवाल जो है सभी टाइप, सभी हलवा सवाल कहेंगे उनको। और बी से सी कितना दिया है 11 से 13। तो दोस्तों ए से बी, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे, सीधा सीधा गुणा 11 पचे 55 रेशियो 11 अट्ठे 88 13 अट्ठे 104। और दोस्तों बस ज्यादा कुछ पूछा नहीं है, सी का मान पूछा है तो 104 है। 104 का मतलब है कि 13 का मल्टीपल हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये सब आपके माइंड में थॉट आने चाहिए। तो 176 जो होता है और 88 जो होता है 11 का मल्टीपल होता है। दो तो ऑप्शन कतई नहीं हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं, तो 50-50 खेल सकते हैं आप लोग। लेकिन इसमें 55 की वैल्यू कितनी दी है 110। 55 का 110 कितना गुना है दोस्तों 2 गुना है। तो हर एक रेशियो क्या हो रहा होगा 2 गुना हो रहा होगा। तो 104 का 2 गुना जब करोगे तो कितना आ जाएगा 208 हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब, करेक्ट उत्तर। और उम्मीद करूंगा कि सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल में कुछ था नहीं, केवल रेशियो को बराबर करना था, रेशियो बराबर कर लिया। एक ही एग्जैक्ट वैल्यू दी थी 110, 50 यूनिट 55 यूनिट की वैल्यू 110, तो 104 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 208। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि पी क्यू आर का रेशियो दिया है 5:3:6। अब तब P बटे Q रेशियो Q बटे R रेशियो R बटे P क्या होगा, ये पूछा है सवाल में। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। P बटे Q कितना है 5/3 है, 5 बटे क्या है 3 है। आगे बढ़ेंगे, Q बटे R कितना है 3/6 है, और R बटे P कितना है 6/5 है। इतना तो दिख गया होगा आप लोगों को। अब नीचे दोस्तों 3 है 6 है 5 है, बस इस सब चीजों को हमको हटाना है। अगर तो एक ऐसा नंबर से गुणा करा दो जिसके ये नंबर कट जाए। तो वो नंबर होता क्या है, मैंने वही बताया था कि वो नंबर होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, दैट्स कॉल्ड एलसीएम, दैट्स कॉल्ड एलसीएम। तो एलसीएम से दोस्तों उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या गुणा कराएंगे कि
कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30। 30 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 30 से पूरे रेशियो में गुणा करा दो तो ये नीचे की जो बाउंडर है ये सब कटता हुआ नजर आएगा। 3 से जब 30 में डिवाइड करो तो 10 हो जाएगा। 10 पंचे 50 रेशियो 6 पंचे 30, 5 15, 5 छक्का 30, 6 36। 50 15 36, 50 15 36 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। 30 का हम लोग अलग अलग से भी गुणा करा सकते थे कि 30 यहां करा देते, 30 यहां करा देते, 30 यहां करा देते, उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन 30 का यहाँ पे कराएंगे, 10 डिवाइड करेंगे, 10 पंचे हो जाएगा 50, ये 5 बार जाएगा, 5 गुणा 3 15, ये कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 गुणा 6 कितना आ जाएगा 36। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सही उत्तर कहते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, ये सब बातें हमारे प्रत्येक भाई को समझ में आ रही होंगी। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, इस सवाल पे आप लोग इंपॉर्टेंट करेंगे। 2 टाइप के सवाल बनते हैं, 2a बराबर का 3b बराबर का 7c। तो ए होता तो दोस्तों दोनों सवाल सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं इस वजह से बोल रहा हूं कि जब इसमें फ्रैक्शन हो जाती है तो दिक्कत हो जाता है। तो किस तरीके से निकाल देंगे, किस तरीके से निकालेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट a रेशियो b रेशियो c बराबर, ये 2 है, इसी का रेसिप्रोकल लिखते हैं हम लोग 1/2। 3 का रेसिप्रोकल का हिंदी है दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती, 1/3 और 7 का 1/7। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इसको हटाते किस तरीके से, बार बार बता रहा हूं कि एलसीएम से गुणा करा दो पूरे रेशियो में और वो सब हटता हुआ नजर आएगा। तो कितना इसका एलसीएम हो जाएगा 42। 42 से क्या कर दो, गुणा करा दो, तो क्या आ जाएगा 21 और कितना आ जाएगा ये 14 और कितना आ जाएगा 6। यही क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बस और आज की क्लास के केवल 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम लोग कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसको भी सवाल एकदम सिंपल है, केवल वैल्यू पुट करना है और आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। दिया है दोस्तों एस यू वी और डब्ल्यू, दिया है 2 9 6 और 7 और इनका योग दिया है, मतलब कि एस यू वी और डब्ल्यू बराबर 864। तो यस प्लस यू प्लस डब्ल्यू क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग इसको 2 नजरिए से सोच सकते हैं। क्या नजरिया हो सकता है कि यस प्लस यू प्लस डब्ल्यू, नंबर के साथ आप लोगों को प्ले करना मैं सिखा रहा हूं, तो हर एक तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि 9 7 16 2 कितना होता है 18। 18 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 18 यूनिट की वैल्यू पूछिए, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जितना भी आएगा वो कुछ भी आए, मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी आए, लेकिन वो 18 का जरूर मल्टीपल हो रहा होगा। तो दोस्तों इसमें 9 का मल्टीपल हम भी चेक कर सकते थे कि 4 3 7 7 7 14 हो नहीं सकता, 6 2 8 1 9 होल्ड रखेंगे कि हो सकता है, 7 2 9 2 11 हो नहीं सकता, 8 4 12 6 18 हो सकता है। लेकिन दोस्तों 2 ऑप्शन कट गए इसमें, ये सब बात आपके माइंड में आना जरूरी है। हर एक सवाल सॉल्व करने वाला होता ही नहीं है। जितने भी नंबर हमारे भाई अच्छे लाते हैं, कम समय में अच्छे ले आते हैं, क्यों ले आते हैं, उसके पीछे का रीजन यही है कि कैलकुलेशन को कितनी तरीके से सॉर्ट किया जाए, कैसे सॉर्ट किया जाए, इसी तरीके से दोस्तों सॉर्ट होता है। कुछ डीएस मेथड हो जाते हैं, मतलब कि डिजिटल सम, बहुत सारी चीजें लगती है, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों 2 ऑप्शन इसमें खत्म हो चुके हैं, मतलब कि 50-50 हम लोग खेल सकते हैं। अब लेकिन हम लोग नंबर जोड़ लेंगे। यहां तक कितना मैंने जोड़ा था 18 और 18 6 कितना होता है 8 6 14, मतलब कि 24। 24 बराबर कितना दिया है, इतना दिया है। तो 24 टाइम कितना होता है 72 होता है, 24 टाइम 72 होता है, बचेगा 14। 24 छक्का कितना होता है 144। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 36 और 18 यूनिट की वैल्यू पूछी थी, तो 18 गुणा 36 करेंगे जब, तो अड़छम कितना होगा 48। अब यहाँ भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जब 2 ऑप्शन थे और उसमें यूनिट डिजिट देख लेंगे। यूनिट डिजिट अगर देखेंगे तो एक ही में यूनिट डिजिट 8 आ रही है, तो 648 क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा, मतलब कि सही उत्तर हो जाएगा। इसी को कहते हैं
खतरनाक तरीके से खतरनाक सवाल को बहुत ही आसानी से उड़ा बना। जितने भी दोस्तों आप लोग को नहीं पता होगा, एक आईसीआर का एक एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत ही कठिन लेवल के सवाल आए हुए थे, लेकिन जिस भी भाई को डिविजिबिलिटी और डिजिटल सम के बारे में नॉलेज था तो उन सवालों को वो सेकंडों में उड़ा के आया था। मैंने उन सवालों का सलूशन भी कराया था और मैंने वो पेपर खुद दिया था और खुद क्रैक भी किया था। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आज का 16वां सवाल, आज का 16वां सवाल मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्यों, तो वो इंपॉर्टेंट भटकता हुआ नजर आ गया है मुझे कि x/3 y/5 और z/6 बराबर है। जब भी दोस्तों ऐसा हो कि 1/3 x बराबर y/5 इतना z/इतना, जब बटे में चीज हो ऊपर का रेशियो निकालना हो तो वही नंबर इनका क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है, क्योंकि ये पलट जाता है। इसका रेसिप्रोकल जब लिखेंगे 1/3 का तो 3, 5 का 5, मतलब कि 1/5 का 5, 1/6 का 6, तो यही इनका रेशियो आता है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है दोनों सवाल। एक में कॉफिशिएंट होता है और कॉफिशिएंट ये भी है, लेकिन ये बटे में वो था तो ऊपर था, मतलब डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें बटे में 1/3 1/5 उसमें हो रहा था 2 3 ऐसा हो रहा होगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 16 सवाल हो चुके हैं। आज का कोई भी सवाल मुझे कठिन समझ में अभी तक नहीं आया। अब दोस्तों अगला सवाल की दो संख्याओं का अनुपात है। मैंने मान लिया दो संख्याएं वो x और y, उनका जो रेशियो दिया है 14 से 25, ठीक है, और इन संख्याओं के बीच का अंतर इतना दिया है, कितना भी दिया है 264। तब छोटी संख्या का, तो दोस्तों छोटी संख्या है कितनी, 14 है। जब 14 है, माइंड में मैं आपको सिखा रहा हूं बार बार नंबर सिस्टम और एलसीएम में मैंने बार बार बात बोली है कि जब भी कोई भी कुछ भी पूछ रहा हो सवाल में, लेकिन ये नहीं है कि सवाल देखते ही बस पेन कापी लेके सवाल को सॉल्व करते आए, ये नहीं माइंड में आना चाहिए। सवाल को देखना है, ऑप्शन को देखना है, क्या क्यों किस तरीके से निकालना है। अब दोस्तों 14 का पूछा है, 14 पूछा है, मतलब कि 7 की डिविजिबिलिटी हम लोग लगा सकते हैं, तो 7 की डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं तो चेक भी तो कर सकते हैं, तो चेक कर लो, कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात होती नहीं है। चेक कर लीजिए कि 7 3 21, 7 चौको 28 बचता है 3, नहीं जाएगा, 7 चौको 28 1, 7 दूनी 14, होल्ड रखेंगे, 7 चौको 28 2 56, लेकिन 282 नहीं हुआ। दो ऑप्शन में हम लोग फंस गए, लेकिन दो ऑप्शन तो कट गए, लेकिन माइंड में मेरे तो कुछ बात आई। ये माइंड में बात आना बहुत ही जरूरी है। तो 11 का डिफरेंस है, 11 बराबर कितना है 264, एक बराबर कितना आ जाए 11 दूनी 22, 11 चौको 44, तो 24 गुणा 14 की वैल्यू पूछी थी, 4 चौको 16 यूनिट डिजिट जिसमें 6 है वही हमारा आंसर है। कौन सी यूनिट डिजिट 6 चेक करनी है, केवल और केवल दो ऑप्शन में, केवल और केवल दो ऑप्शन में चेक करना है। तो ऑप्शन देखिए, दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, लेकिन एक ऑप्शन में मैं पहले ही एलिमिनेट कर चुका हूं, किस तरीके से, डिविजिबिलिटी से। तो 336 क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा, मतलब कि सही उत्तर। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 936 और 936 का तीसरा अनुपात क्या होगा। तो इसको भी कर लेंगे हम लोग, कोई सिंपल एकदम लुल्लू टाइप का सवाल है। 936 और तीसरा अनुपात मैंने मान लिया x, तो ले लेंगे 9/36 बराबर 36/x। तीसरा अनुपात जब निकालना होता है तो क्या होता है फार्मूला, a/b बराबर b/c। कर लेंगे, 1/4 आ जाएगा, गुणा करा देंगे क्रॉस, कितना आ जाएगा 144। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर इसको कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है उसको देख लेंगे कि दो आदमी हैं, P और Q की आयु का अनुपात है। दो आदमी P और Q की एज का अनुपात दिया है 5:7। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:13 था। 8 वर्ष पूर्व उनकी digest of 2% P and Q are in the ratio in the 8 years ago the ratio 8 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो दोस्तों कितना था, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो कितना था 7:13। ये 8 वर्ष पहले का है। अब जो है 5 रेशियो कितना है 7 है। इस टाइप के सवाल को हम लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं उसको भी देख लेंगे कि यहाँ का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ का डिफरेंस 6, यहाँ का डिफरेंस कितना है 2 है। तो इस डिफरेंस को हम लोग बराबर करेंगे तो ये चारों चीजें बराबर हो जाएंगी।
डिफरेंस को अगर बराबर करेंगे, इसके बीच का अगर डिफरेंस बराबर करेंगे तो यहाँ का भी डिफरेंस बराबर हो जाता है, यहाँ का भी बराबर होगा, यहाँ का भी बराबर होगा और यहाँ का भी बराबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का है, तो इसमें 3 का गुणा करा दो तो यहाँ भी क्या हो जाएगा डिफरेंस 6 का हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा कराओगे तो पूरे में भी 3 का गुणा करा दो, तो नया रेशियो क्या बन के आएगा 7 से 13 और 5 3 15 7 3 21। देखो अब यहाँ भी डिफरेंस 6 का है, यहाँ भी डिफरेंस 6 का है, हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूं, यहाँ भी डिफरेंस 6 का, यहाँ भी डिफरेंस 6 का, यहाँ भी डिफरेंस 8 का और यहाँ भी डिफरेंस 8 का। यही होता है डिफरेंस जो बोलता है 8 वर्ष पहले या 8 वर्ष बाद का था। तो 8 वर्ष पहले 8 वर्ष को 8 से डिनोट करेंगे 8 आ जाएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा, 1 बराबर क्या आ जाएगा 1 बराबर 1 आ जाएगा। ये हमारी प्रेजेंट एज है, ये हमारी क्या है प्रेजेंट एज है, तो अनुपात आ जाएगा। जब एक ही है तो 15 से क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, 15 से 21 हमारा आ रहा होगा इसका जवाब करेक्ट, 15 से 21। उम्मीद करता हूं क्योंकि ये जो पहले वाला था अनुपात, लेकिन ये बाद वाला जो था वो प्रेजेंट अनुपात है, तो 15 से 21 क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा। और बेसिक से इसको किस तरीके से कर सकते थे, बेसिक से किस तरीके से कर सकते थे कि 7 वर्ष पहले 7/13 था, 7 वर्ष पहले तो मैंने मान लिया 7x और 13x, तो 8 वर्ष पहले था तो 8 वर्ष बाद क्या रहा होगा रेशियो, जोड़ देंगे 8 8 बराबर 5 बटे क्या हो जाएगा 13, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया 5 सत्ते 7 है, 7 सत्ते 49 और 13 पचे 65, 7 सत्ते 49 और 13 पचे 65, 7 सत्ते 49 13 पचे 65, 65 में 49 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40, तो 16 बराबर दोस्तों क्या आ गया 16, 1 बराबर क्या आ गया 1, 1 बराबर 1 तो ये लिख दो, 7 एकम 7, 7 1 8, 8 7 क्या आ जाएगा 15, यही प्रेजेंट एज है, यहाँ निकालोगे तो 21 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का लास्ट सवाल, आज की क्लास का लास्ट सवाल, अगर चीजें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अब नहीं भूलना, क्योंकि रिस्पांस और जो रीच है वो मुझे बहुत ही कम नजर आ रही है। इस वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर जरूर करें। लाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर करना और सब्सक्राइब करवाना, क्योंकि ऐसा ही आप लोग कंटेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को भी कुछ ना कुछ हेल्प हम लोगों की करनी पड़ेगी। दो संख्याएं दोस्तों यम और यन का जोड़ है 84, x प्लस वाई बराबर 84 है, और बोल दिया है x प्लस वाई लिख दिया m प्लस n, लेकिन बोल दिया है m इज ग्रेटर देन n। जो यम है दोस्तों n से क्या है बड़ा है, और उनका अंतर भी दिया है 6। जोड़ देंगे, एक बार जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2m बराबर 90, तो m बराबर कितना आ जाएगा 45, m बराबर 45 आ जाएगा। m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो n बराबर कितना आ जाएगा 39, 45 में 6 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 39। पूछ क्या दिया है कि उन संख्याओं का अनुपात निकालो, तो m से n का रेशियो निकालना है, तो 45 से 39 का रेशियो निकाल दो तो 15 3 45 होता है और 13 3 39 होता है, 15:13 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास का मैंने जो 20 सवाल थे, आज का टास्क जो टारगेट था, टास्क था हम लोगों का, छोटा गोल था 20 क्वेश्चन का, जिसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है, मतलब कि प्राप्त कर लिया है, उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तीसरी भाषा में हर एक प्रकार की भाषा हम लोग बोलेंगे, हर एक प्रकार की भाषा हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों 20 सवाल थे, हर एक सवाल को मैंने बताया है, डिटेल तरीके से बताया है, और अभी जब आगे सवाल बढ़ेंगे तो उम्मीद मैं यही करूंगा कि सवाल आगे अच्छे से अच्छे मिले, और जितना अच्छा सवाल होगा उतना ही ज्यादा हमारे मुंह से और हमारे कलमों से खतरनाक सलूशन आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बड़े बड़े सवाल हवा में उड़ाए जाते हैं और शानदार तरीके से किए जाते हैं। अगर आप लोग देखेंगे कि CHSL के जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे तो किस तरीके से कराए थे, वो देखें, आप लोगों को मजा आएगी, शानदार वीडियो थे दोस्तों, आप लोगों को देखना चाहिए। और बेसिक जिस भाई को नहीं आता है तो वो बेसिक वीडियो अगर देख लेगा तो हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का रेशियो से क्लियर हो जाएगा। 4 से चैप्टर हैं जिसको मैंने पूर्ण रूप से बेसिक टू हाई लेवल, सीजीएल मेंस तक का यहाँ तक कि मैंने कवर करा रखा है अपने चैनल पे, लेकिन अभी हमारी रीच नहीं जिसको कहते हैं, जो कि मेरे हाथों में नहीं है, आप लोगों के हाथों में है। तो आप ही लोग हैं जो आपके अपने हाथों से, मैं अपनी कलम से पढ़ा सकता हूँ, आप लोग कुछ तो कर सकते हैं। तो यही उम्मीद करूंगा
कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए, वो भी शानदार तरीके से, जानदार, फुल एनर्जेटिक रहिए और पढ़ते रहिए। एग्जाम बहुत ही नजदीक है और पढ़ाई इस तरीके से करिए कि इसी बार दोस्तों फोड़ना है। आप लोगों को 2023 में नौकरी लेनी है, क्योंकि आपके माता पिता, आपकी सिस्टर, हर एक आप लोगों का इंतजार कर रहा है। जिसका भाई है, जिसका बहन है, जिसका छोटा भाई, छोटी बहन, हर एक भाई इंतजार कर रहा है, हर एक बहन इंतजार कर रही है। आपके सक्सेस होने से दोस्तों तीन घर जो होते हैं ना, 3 घर पूरे होते हैं। अब आपको समझना है वो 3 घर कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, मैं भी लगा हूं अपने सपनों के पीछे और आप भी लगे रहिए अपने सपनों के पीछे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुद का ख्याल रखेंगे और अपने माता पिता का और खासकर अपने दोस्तों का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि दोस्तों जिंदगी की कड़ी में दोस्त नाम की चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्त नहीं है तो कुछ नहीं है इस दुनिया में। और आजकल के जो दोस्त हैं कई टाइप के हैं, लेकिन आपको अच्छे दोस्तों को पकड़ना है, जो कि आपको जो कहते नहीं है प्रॉस एंड कॉन, मतलब कि इंग्लिश का मैंने जो बोला कि जो पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, हर एक सेंस में आप लोगों का साथ दे। मतलब कि जब कठिनाई हो और अच्छाई हो, दोनों समय में आपका साथ दे। ये नहीं है कि जो अच्छा समय हो तब तो साथ है तुम्हारे, लेकिन जब बुरा समय हो तो वो भाग गया। ऐसा दोस्त नहीं पकड़ना है, और ऐसा दोस्त पकड़ना है जो रिलेटेड हो कि एसएससी जीडी का ही तैयारी कर रहा हो, मतलब कि आपके डाउट भी क्लियर कर सके। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुद का और माता पिता का और दोस्तों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए शानदार तरीके से। नौकरी लगना दोस्तों तय है, लेकिन बस आप लोगों को जी जान से पढ़ना है, शानदार तरीके से पढ़ना है, एनर्जेटिक होकर पढ़ना है। और वे ऑफ लर्निंग, पढ़ने के तरीके से, किस तरीके से पढ़ना है, क्या वो फ्रूटफुल है, ये आपको माइंड में बैठाना जरूर है। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है, ये भी माइंड में सोचना है। अगर नहीं फ्रूटफुल है तो कतई मत वीडियो देखिएगा और कतई मत शेयर करिएगा। मैं सीधा रिकमेंड बोलूंगा, लेकिन अगर लगता है कि ये कुछ चीजें फ्रूटफुल हो सकती हैं, लाभदायक हो सकती हैं, तो जरूर रिकमेंड करूंगा कि जरूर देखें। लेकिन मुझे लगता है कि ये 100% आप लोगों के लिए लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम लोग मिलेंगे कल अगली क्लास में। तब तक बाय, टाटा, टेक।